साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में इतिहास विषय से संबंधित 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी होने वाले जो BA चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं जिसमें भी इतिहास विषय का पाठ्यक्रम लगा है, उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो इन प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हैं और साथ ही आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना उत्तर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। हमारे इस लेक्चर का पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए ऑप्शन दिए गए, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन सी है मेटकाफ, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी बताइएगा और इसका सही उत्तर होगा कि पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत में पूछ रहा है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके माध्यम से। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन था। जो भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिफिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, जो 1858 का भारतीय शासन अधिनियम आया था इसके माध्यम से, क्योंकि पहले भारत का गवर्नर जनरल था, बाद में भारत का वायसराय बना दिया गया था। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, ये BA की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जाम जो परीक्षाएं उसमें भी पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संघ प्रणाली को अपनाया था। ये बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्टो प्रथम, और ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्जली, और ऑप्शन डी जॉर्ज बोरलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड वेल्जली। तो लॉर्ड वेल्जली आया था तो उसने अपनी सहायक संघ के माध्यम से कई की देशी रियासतों या राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। प्रश्न पाँचवा है भारत में प्रशासनिक सेवा जिसे कहते हैं सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसको भारतीय सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। प्रश्न छठा है हमारा भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था। मतलब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड बेबल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय जो वायसराय था तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इसने ही अपने माउंटबेटन योजना के माध्यम से पाकिस्तान और भारत का मतलब बंटवारा किया था। फिर हमारा प्रश्न सातवां है किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, और ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है ऑकलैंड प्रथम। तो इस हमारे प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में सबसे सर्वप्रथम जो 1853 में रेल चली थी, रेल की शुरुआत हुई थी। प्रश्न आठवां हमारा है स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। फिर आप प्रश्न हमारा 9 नंबर है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय भारत आया था। जो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम थे तो उसमें भारत का वायसराय कौन था जब वे भारत की यात्रा किया था, भारत में उनका आगमन हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और ऑप्शन सी है लॉर्ड एलिगन द्वितीय, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में आए थे जो जॉर्ज पंचम भारत में, तो उस समय भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नियुक्त थे।
ये प्रश्न बीए की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 10 नंबर हमारा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और सभी को पता भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मियो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। प्रश्न हमारा 11, स्थानीय स्वशासन नीति में कौन वायसराय जुड़ा है? इससे कौन, मतलब कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है, सीधा सवाल ये। तो इसमें ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन को, ऑप्शन बी है लॉर्ड लैंसडाउन को, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन को। तो स्थानीय स्वशासन के जो जन्मदाता हैं वो हैं लॉर्ड रिपन। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रश्न नंबर हमारा 12, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, और ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, और ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने ही लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंक दिया था। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब की है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, और लगता है सभी को पता भी होगा प्रश्न ये। तो इसका जो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलिंगटन। जो 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड डफरिन। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? मतलब भारत की पहली प्रथम जनगणना हुई थी वो किस वायसराय में, उस समय वायसराय कौन था? तो है ऑप्शन ए सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन बी लॉर्ड मियो, ऑप्शन सी नॉर्थ ब्रुक, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में ही सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। फिर है ऑप्शन 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के जो भारतीय गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन इसका है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्र, मतलब कि स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। जब भारत में आज़ाद हो गया था तो ये भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, उससे पहले लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रश्न नंबर 16 है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो इसके ऑप्शन दिया गया है, ए लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में, और बी नंबर लॉर्ड मियो, और सी लॉर्ड लिटिन, और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही जो ये कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिथगो, और ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में ये भारत की जो राजधानी पहले कलकत्ता है उसको दिल्ली हस्तांतरित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 है, 1995 का जो प्रसिद्ध शिमला समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ऑप्शन लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेवेल, और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिथगो। तो इसमें दिया 1945 का शिमला समझौता, तो उसमें भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड बेवेल था। तो जब वायसराय वही था तो उसी के शासनकाल में होगा, मतलब कि प्रसिद्ध शिमला समझौता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, BA की दृष्टि से भी जो 2 सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी, और मतलब अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 है, 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड मियो ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटिन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड लिटिन ने। लॉर्ड लिटिन जो है उसमें वायसराय था, इसने ही 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके माध्यम से समाचार पत्र थे उस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। और इस वर्नाकुलर एक्ट को जो लॉर्ड रिपन है, जब इसका शासनकाल होता है इसने समाप्त कर दिया।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी है, लॉर्ड लिटिन। प्रश्न 20 हमारा है, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मियो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डिफरिन, ऑप्शन डी है सर जॉन लॉरेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हमारा होगा लॉर्ड मियो। 1872 में इसकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मियो की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न हमारा 21 है, 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। दोस्तों जो जनगणना की शुरुआत है तो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन है, सही का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन जो है इसी के शासनकाल में 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, भारतीय राजाओं के बेटों को उचित शिक्षा देने के उद्देश्य से लॉर्ड मियो ने कहाँ पर मियो कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन है ए अजमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, और ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजमेर। लॉर्ड मियो ने अजमेर में ही मियो कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 23 है, लॉर्ड मियो की हत्या एक अफगान कैदी शेर खान ने अंडमान निकोबार में किस सन में की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक ऑप्शन 1 है ए नंबर 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 में, और ऑप्शन सी 1873 में, और ऑप्शन डी 1874 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में भी लॉर्ड मियो की हत्या एक अफगान कैदी शेर खान ने कर दी थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो दोस्तों, हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि प्रसिद्ध एल्बर्ट जो विधेयक का संबंध है किस वायसराय से है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलिगिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे। तो 24 नंबर का जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।